नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। रामलीला मैदान में हुए शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। लेकिन इस शपथ से पहले रेखा गुप्ता के पुराने ट्वीट्स को लेकर नया बवाल शुरू हो गया। क्या ट्वीट्स थे वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें कि रेखा गुप्ता पहली बार विधायक बनी है। वो शालीमार बाग विधानसभा सीट से 2015 से चुनाव लड़ रही थी। इस बार उन्होंने आम आदमी पार्टी की लगातार 3 बार की सिटिंग एमएलए वंदना कुमारी को 29,000 से अधिक वोटों से हराया है। वो एबीवीपी से भी जुड़ी रही हैं। 19 फरवरी को उनको विधायक दल का नेता चुना गया था। इसके बाद उन्होंने उपराज्यपाल वीके सक्सेना के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। इससे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। चुनाव नतीजों के बाद सीएम पद के लिए सबसे ज्यादा चर्चा प्रवेश वर्मा के नाम की थी। उन्होंने कहा है कि वो आखिरी सांस तक भाजपा में ही शामिल रहेंगे। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा से कहा है कि मैं भाजपा का अनुशासित कार्यकर्ता हूं और हमेशा रहूंगा। आखिरी सांस तक मैं भाजपा में ही रहूंगा। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसका पालन करूंगा। प्रवेश वर्मा ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। उनके अलावा प्रवेश वर्मा, मजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्रराज सिंह, कपिल मिश्रा, आशीष सूद और पंकज सिंह ने मंत्री पद के लिए शपथ ली है। परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान रामलीला मैदान के आसपास भारी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती नजर आई। रिपोर्ट है कि वहां 25,000 सुरक्षा कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। पिछले कई दिनों से यहां मंच सजाए जा रहे थे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे रेखा गुप्ता के वो कौन से ट्वीट्स हैं जिन्हें व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर लगातार विपक्ष शेयर कर रहा है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।
जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, लेकिन आज ही के दिन विपक्ष के तमाम नेता और विभिन्न पार्टियों से जुड़े हुए नेता कुछ ट्वीट्स सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। और वो ट्वीट्स क्या हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। ये ट्वीट्स काफी पुराने हैं जो रेखा गुप्ता ने अपने पार्षद रहते किए होंगे या जिस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में उस वक्त किए होंगे। वो ट्वीट्स आज सारे निकल कर सामने आ रहे हैं और विपक्ष लगातार ये ट्वीट्स सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है और कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। क्यों की जा रही है ये विपक्ष का काम है, इस पर हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन क्या कुछ ट्वीट्स हैं ये मैं आपको दिखाता हूं। रेखा गुप्ता ने एक ट्वीट किया था। ये ट्वीट 5 अक्टूबर 2016 का है, 12:24 का, जिसमें इन्होंने केजरीवाल पर तंज कसते हुए लिखा था, केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता, उन्होंने अपनी मां से घटना का वीडियो मांगा था जिसे वो नहीं दे सकी। तो इस तरह के ट्वीट्स लगातार कर रहे हैं। एक दूसरा ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं। ये 25 दिसंबर 2015 का ट्वीट है। तो सोचिए कितना पुराना है। जिस वक्त आम आदमी पार्टी सत्ता में आई ही थी, नई पार्टी थी, उस वक्त रेखा गुप्ता पूरी सक्रिय थी विपक्ष के तौर पर भाजपा में, और उस वक्त उन्होंने ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, नवाज, मोदी जी दिल्ली जाते समय लाहौर प्लेन में उतर लेना। उन्होंने लिखा था, नवाज, मोदी जी दिल्ली जाते समय लाहौर में प्लेन उतार लेना। मोदी जी, क्यों बे? नवाज, जन्मदिन है, आप आओगे तो दोस्तों पे रौब जमेगा। तो इस तरह का ट्वीट किया है। और आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के जन्मदिन पर भी गए थे अचानक से। और उसके बाद एक और ट्वीट रेखा गुप्ता ने किया था उस वक्त। ये ट्वीट 12 अगस्त 2016 का ट्वीट है। ये भी लगभग 10-11 साल पुराना ट्वीट है। उन्होंने लिखा था, आफ्टर कमिंग बैक मीडिया आस्क केजरीवाल, तुम्हें कैसे पता कि मोदी तुमको मारना चाहता है? केजरीवाल, मैंने मोदी को बाजार से लाल हिट खरीदते देखा था। तो देखिए ये ट्वीट इन्होंने किया है। और इस तरह के तमाम ऐसे ट्वीट्स हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं और जो विरोधी दल के लोग हैं वो लगातार इसे मीम्स बना रहे हैं। और आज का उन्होंने मौका इसलिए ढूंढा है क्योंकि आज रेखा गुप्ता का शपथ समारोह है और इसलिए वो ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। हैशटैग दिल्ली सीएम आ रहा है और उन्हें लगता है कि आज बहुत ज्यादा लोग इन ट्वीट्स को देखने वाले हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इस तरह के सोशल मीडिया पर ट्वीट्स साझा किए जा रहे हैं। लेकिन अब ये कुछ भी करता है विपक्ष, चाहे ट्वीट शेयर करे चाहे कुछ और शेयर करे, अब मुख्यमंत्री तो रेखा गुप्ता बन ही चुकी हैं और अब देखना होगा कि दिल्ली में कैसे बदलाव होता है, कैसे दिल्ली में विकास की रफ्तार बढ़ती है और कैसे जो उन्होंने वादे किए हैं सड़क सीवर व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए वो कैसे सुधारे जाते हैं। इसके साथ ही जो मैनिफेस्टो में तमाम वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके जो विधायक हैं, जो विधायक चुने गए हैं, 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो मिलकर कैसे मैनिफेस्टो में दिए गए वादों को पूरा करते हैं ये देखना होगा। इंडिया टाइम 24 न्यूज लगातार हर एक खबर पर नजर बनाए रखेगा। इंडिया टाइम 24 न्यूज एक ऐसा चैनल है जो हमेशा सक्रिय रहता है, 12 मास सक्रिय रहता है। हम उनमें से नहीं हैं जो कुएं के मेंढक की तरह निकलते हैं बाहर चुनाव के वक्त और खबरें करते हैं फिर जाकर बैठ जाते हैं। नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे चैनल आप लोग जानते भी होंगे। लेकिन इन सब से हटकर एक विचारधारा के साथ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते लगातार हम आपकी आवाज उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। बहरहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।